तो नेक्स्ट टॉपिक है पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन का। अच्छा, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले तो कि इफ़ टू और मोर देन टू आउटपुट्स आर गिवन फॉर डिफरेंट टेबल्स ऑफ डोमेन देन द फंक्शन आर कॉल्ड पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि हमने नॉर्मल फंक्शंस पढ़े थे जो कि सिंपल इक्वेशन दी हुई थी कि लाइक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5। ठीक है, एक सिंपल फंक्शन था, हम इस पर कोई भी इनपुट डाल देते। लेट सपोज एफ को हम ले रहे हैं 2, तो एक्स की जगह हम 2 पुट कर देते थे और हमें यहाँ आंसर मिलता था 2 2 4 -1 आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल इस तरह से हम फंक्शन सॉल्व करते थे। ठीक है, अब पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन में क्या है कि इसमें हमें 2 या 2 से ज़्यादा आउटपुट मिलने हैं डिफरेंट टेबल्स ऑफ डोमेन पे। ठीक है, मतलब कि जो इनपुट है ना बेसिकली वो वेरी करेगा कि हम उस पर कौन सा रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं। ये रेंज कहलाती है रेंज, इफ़ से पहले वाली पार्ट, और ये इसके बाद वाली पार्ट कहलाएगी फंक्शन की डोमेन। ये पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन है पूरा। इसको लिखने का तरीका क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक करली ब्रैकेट, देन दोनों फंक्शन, देन इफ़ या फिर कॉमा लगा सकते हैं बीच में दोनों के, एंड देन डोमेन, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं करते इसका पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इस तरह देखो। अब इसमें यह है कि यहाँ पे डोमेन दी हुई है, डोमेन को पढ़ना लाइक ये लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो एक्स यहाँ पे दिया हुआ है लेस देन ज़ीरो। लेस देन ज़ीरो का मतलब नंबर लाइन अगर दिखाएं तो -3 -2 -1 देन 0 1 2 3। ठीक है, ये हमारे पास है नंबर लाइन, ये कंटिन्यूस है, चली जा रही है लाइक 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे -3 -4 -4, और इन दोनों के बीच में भी इन्फिनिट अमाउंट ऑफ नंबर है लाइक -2.5 -2.5 5 5 4 5 3 5 2। तो वो हम काउंट नहीं कर सकते, तो मोटे मोटे नंबर देख लेते हैं आप। तो ये नंबर लाइन है। अब नंबर लाइन पे देखो, ज़ीरो से छोटी वैल्यूज़ सारी, यानी ज़ीरो से पीछे वाली सारी जो है वो सारी वैल्यू माइनस में है, जबकि ज़ीरो से बड़ी वाली वैल्यूज़ जो है वो सारी पॉजिटिव में है। तो सिंपल जो है वो डोमेन का पता लग रहा है कि एक्स से सारी छोटी वैल्यूज़ यानी सारी नेगेटिव वैल्यूज़, और एक्स से बड़ी और इक्वल टू ज़ीरो वैल्यूज़ यानी सारी पॉजिटिव वैल्यूज़। तो उनके ऊपर जो हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, यानी अगर क्वेश्चन आता है जैसे ये वाला क्वेश्चन है बेसिकली एग्जाम में आया है। ठीक है, और यहाँ पे ये इंटरवल दिए हैं। अब जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो नंबर लेना हमारे ऊपर होता है कि हम कोई भी नंबर 5 सेलेक्ट कर लें। सर ने बताया था कि जो है नेगेटिव नंबर भी सिलेक्ट करो और पॉजिटिव भी सिलेक्ट करो ताकि ग्राफ अच्छा बने। अब मैं यह नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ -3 -2 -1 एंड देन 0 1 2 3। ये मेरे पास मैंने 7 नंबर्स लिए। ठीक है, इनमें से अगर मैं -2 पे लेके सॉल्व कर रहा हूँ ना, f -2, अगर मेरे पास ये वाला फंक्शन होगा तो सिंपल मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, बस सिंपल मैं यहाँ एक्स की जगह -2 पुट करूँगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन पीस वाइज में हम पहले जाकर डोमेन को देखेंगे, डोमेन हमें क्या बता रहा है कि हम इस -2 पे कौन सा वाला लें। अब यहाँ पे अगर देखें तो x इज़ लेस देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो मतलब माइनस वाले सारे नंबर, तो -2 के लिए हम ये वाला लेंगे x+2। तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू हम x+2, एक्स की जगह -2 ले लेंगे, -2 से +2 खत्म, और ये हमारे पास इसका ज़ीरो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी जगह अगर मैं +2 ले लूँ, यहाँ पे f(2) ले लूँ, तो मेरे पास क्या लेना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे देखो x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो और इक्वल टू ज़ीरो। तो जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं ज़ीरो की इक्वल वैल्यूज़ उनके लिए मैं लूँगा 1 - x वाली वैल्यू, तो 1 - x। ठीक है, मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 - 1। ठीक है, तो ये समझ में आया कि जब पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होगा ना, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमें फंक्शन लेना है बेसिकली ये वाला, वो हम लेंगे डोमेन की बेसिस पे। ठीक है, इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, ग्राफ सिंपल है, क्या कहते हैं, दोनों फंक्शन के हिसाब से हम वैल्यूज़ लेंगे। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर सारी नेगेटिव वैल्यू आ सकती हैं, तो मैं नेगेटिव वैल्यू सारी लूँगा पहले तो, ताकि मुझे इसके कुछ आउटपुट मिल जाए। देन मैं पॉजिटिव वैल्यू कुछ लूँगा, जैसे ये वाली हैं सारी, ताकि मुझे कुछ उसके आउटपुट मिल जाए। देन दोनों का आउटपुट और इनपुट्स को मिला के हम सेपरेट ग्राफ बनाएंगे। इन दोनों को एज सेपरेट सेपरेट हम लाइन ट्रीट करेंगे। लाइक ये वाली लाइन जो है वो इसकी है, जबकि ये वाली लाइन जो है वो इसकी है। इन दोनों को मिलाना नहीं है कि जैसे ये यहाँ से आके हम एरो करके मिला दें, वो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि इंटरवल शो करना पड़ता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक गैप है बेसिकली,
सर के हिसाब से सर ने जो बताया हमें कि इन दोनों का सेपरेट सेपरेट लाइन ट्रीट करेंगे ताकि ग्राफ जो है अलग दिखे कि दोनों इंटरवल का ग्राफ है। अच्छा, अब ये फंक्शंस जो हैं वो 2 के भी हो सकते हैं जैसे कि ये वाले हैं, और 2 से ज़्यादा के भी हो सकते हैं जैसे कि ये वाला है। यहाँ पे हमें 3 इंटरवल दिए हुए हैं कि x-2 पे x-2 होगा अगर x जो है वो 0 से छोटा है, 0 होगा अगर 0 के इक्वल है, और x+2 होगा अगर x जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और इक्वल टू 0 के लिए हमें अलग अलग रेंज दी हुई है। ठीक है। अच्छा, एक फंक्शन और यहाँ पे यूज़ होता है जिसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। इसको हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं, ये इस तरह से, ये कहलाता है पूरा मॉडुलस फंक्शन। अगर कहीं सिर्फ ये लिखा हुआ आ जाता है कहीं कहीं सिर्फ, तो उसको हमें खुद से खोलना पड़ता है इस तरह से। इसकी सिंपल आसान है, इसको याद कर लो कि इसमें जो है ना कोई भी आउटपुट जो होगा यानी इनपुट कोई भी होगा, मतलब हम नेगेटिव नंबर दें या पॉजिटिव नंबर दें तो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। अब वो किस तरह होगा, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव किस तरह होता है, माइनस की साइन के साथ, तो वो -x इफ़ x इज़ लेस देन 0, और पॉजिटिव x इफ़ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये आसान सा फंक्शन है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन ये है मॉडल फंक्शन वाला। हमने ये मॉडल फंक्शन लिखा हुआ है, सिंपल इसको हमने खोल दिया यहाँ पे पीस वाइज डिफाइन फंक्शन में, 5 नेगेटिव वैल्यू ले ली और 5 पॉजिटिव वैल्यू ले ली। ठीक है, देन उनका ग्राफ प्लॉट किया, तो ग्राफ जो होगा इसका एक दूसरे का अलग अलग बन रहा है और एक दूसरे के बिल्कुल इन्वर्स है। लाइक अगर एक ऐसे है तो दूसरा बिल्कुल ऐसे होगा, तो ये मॉडुलस फंक्शन की खासियत होती है। अच्छा, ये एक और पीस वाइज डिफाइन फंक्शन है हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स पे 3 - x अगर x जो है वो 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है और 2 से छोटा है, तो इस तरह से भी हमारे पास डोमेन दी जा सकती है रेंजेस के बीच में कि 0 से 2 के दरमियान में जो है वो x ये वाली उसके लिए वाली रेंज है। अगर x जो है वो 2 के इक्वल है और 3 से छोटा है तो उसके लिए हमारे पास ये वाली रेंज है x+1, और अगर x 3 के इक्वल है और 4 से छोटा है तो उसके लिए वाली रेंज है हमारे पास। ठीक है, देन इसकी ओवरऑल अगर डोमेन हम काउंट करें ना तो हमारे पास बनेगी वो 0 से लेकर 4 तक, जिसको हम इस तरह से लिखेंगे, एक क्लोज इंटरवल एक ओपन इंटरवल। ठीक है, इसमें शो कर रहा है कि 4 इंक्लूड नहीं है। ये इंटरवल्स का अगर देखें तो इस तरह से इंटरवल शो किए जाते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो मतलब ये वाला जो यहाँ पे जो नंबर है ना, ये वाला नंबर ये शामिल नहीं है। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ तो यहाँ पे ये शो करेगा कि 0 शामिल नहीं है, 0 के बाद 0.1 से लेके सारी वैल्यूज शामिल है और 4 तक, तो ये इंटरवल्स होते हैं। अच्छा, अब इसमें देखो, अगर इसमें मैं लूँ यहाँ पे, अगर मैं 1 ले लूँ तो मुझे 1 के लिए कौन सा लेना चाहिए, यहाँ पे मुझे 1 के लिए लेना चाहिए 3 - x। ठीक है, देन अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 के लिए मुझे कौन सा लेना चाहिए, 2 के लिए लेना चाहिए मुझे x+1, और अगर मैं इसी तरह 3 की बात करूँ तो 3 के लिए मुझे लेना चाहिए x+9। क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना कि 2 से छोटी वैल्यू, तो यहाँ पे 2 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 से छोटी वैल्यू, तो यहाँ पे 3 इंक्लूड नहीं होगा। 2 से लेके और 3 की छोटी छोटी वैल्यू सारी इसमें इंटरवल में जाएंगी, जबकि 0 से बड़ी और 2 से छोटी वैल्यू सारी यहाँ पे जाएंगी। अब इसमें शो हुआ हुआ या नहीं, ये लिमिट का क्वेश्चन है। ठीक है, इससे हम समझ लेते हैं पीस वाइज डिफाइन फंक्शन जो भी है। एक और पीस वाइज की एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेते हैं साथ साथ। अब मैं यहाँ पे कुछ और नंबर्स लिख देता हूँ जिनके ऊपर हम ये सॉल्व करेंगे, लाइक 0, 1, 2, 3 और 2.5 और 3.5 और 4। ठीक है, ये कुछ नंबर्स हैं। अब 0 के लिए जो वैल्यू मुझे लेनी चाहिए ना यहाँ पे, यानी जिस अगर मेरे पास इनपुट में 0 आ रहा है यहाँ पे, तो मैं जो लूँगा सेलेक्ट करूँगा वो ये वाली सेलेक्ट करूँगा 3 - x, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि 0 के इक्वल वैल्यू। अगर 0 से छोटी वैल्यू हो, मतलब अगर कोई माइनस का नंबर हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइनस का नंबर हम खुद से ही नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डोमेन ही हमारे पास रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि हम सारे पॉजिटिव नंबर लें, माइनस की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। अगर क्वेश्चन में दी हुई हो कि भाई माइनस पे वैल्यू निकालो, तो हम उसका लिख देंगे कि माइनस में वैल्यू पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि डोमेन ही नहीं जा रही इसकी, और डोमेन हमें पता ही नहीं चल रहा। देखो ना, 0 से ऊपर है, यहाँ पे कहीं भी नहीं दिखा हुआ। इसकी ओवरऑल डोमेन जो बनेगी वो यही बनेगी, पीछे भी दिखाया था 0, 4, और इस तरह से लिखेंगे कि इसमें 4 इंक्लूड नहीं है। अच्छा, तो 0 पे लेंगे हम 3 - x यहाँ पे, लाइक 3 - 0, आंसर आ जाएगा 3 यहाँ पे। देन दूसरा है 1। अब 1 भी सेम पे रेंज पे लाया करेगा,
कि यहाँ पे 2 से छोटी वैल्यू है, 1 2 से छोटी है, तो एफ ऑफ 1 पे हमारे पास सेम आंसर आएगा 3 - 1 जो कि 2 आ जाएगा। अब 2 की है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई 2 यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसी में जाएगा, यहाँ भी 2 लिखा हुआ है, कंफ्यूज। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि x जो है वो 2 से छोटा है, यहाँ पे लेस देन का साइन है ना, तो 2 से अंदर वाली वैल्यू यानी 1.9 तक हम कंसिडर कर सकते हैं इस वाली को, 1.99 तक, 1.99 तक, ठीक है। लेकिन जहाँ भी 2 हो गया तो 2 पे ये वाली आएगी फिर, तो एफ ऑफ 2 जो बनेगा वो बनेगा 2 + 1, ये x है, x की जगह हमने 2 पुट करा है, आंसर आएगा 3। अच्छा, अब 3 की बारी, यहाँ भी सेम है, 3 से छोटी वैल्यूज़ यानी 2.99 तक हम जा सकते हैं, 99999 तक जा सकते हैं। लेकिन जब भी 3 टच करेगा तो 3 पे डायरेक्ट हमारी आ जाएगी x+9 वाली ये वाली, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 3 और 3 से इक्वल, ये जो डंडी लगी होती है ये इक्वल को शो करती, तो FF3 हमारे पास बन जाएगा 3 + 9, ये 12 आंसर आ जाएगा। अच्छा, दूसरा है 2.5, 2.5 भी सेम यहाँ पे लाया करेगा, क्यों? क्योंकि 3 से छोटी वैल्यू 2.5 और 2 से बड़ी वैल्यू है, जो कि इंटरवल यहाँ पे बता रहा है हमें, तो 2.5 पे अगेन हम 2.5 + 1 करेंगे जो कि 3.5 आएगा, ये वाला यूज़ करेंगे। अच्छा, लास्टली जो है वो 3.5 हमारे पास है, 3.5 यहाँ पे लाई करेगी क्योंकि 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है, तो हम यहाँ लेंगे, तो एफ ऑफ 3.5 जो बनेगा हमारे पास 3.5 + 9 = 12.5 आ जाएगा हमारे पास। अब 4 आ जाता है यहाँ पे, ये इंटरवल हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि हमें वैल्यूज़ 4 के अंदर लेनी है, यानी इसमें 4 इंक्लूड नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक इक्वल टू का साइन लगा दूँ, ये अब 4 इंक्लूड हो जाता है, लेकिन पहले से 4 इंक्लूड नहीं है, यहाँ लेस देन का साइन है, मतलब 4 से अंदर वैल्यू, यहाँ भी हम 3.999 तक जा सकते हैं, 999 जितने भी 9 लगा लो आगे, लेकिन 9 तक जा सकते हैं। अगर यहाँ पे 4 आ गया तो मतलब ख़त्म, तो 4 पे क्या होगा, एफ ऑफ 4 पे नल है, नॉट एग्जिस्ट, या फिर इंटरवल हमें एग्जिस्ट ही नहीं करने देता, वो इंटरवल ने हमें रेंज की वैल्यू दी ही नहीं है 4 पे, तो ये सॉल्युबल नहीं है 4 पे वैल्यू। इनपुट्स हमें पीस वाइज में खुद ही लेने होते हैं, तो ये हमारे ऊपर होता है हम कौन से इनपुट्स लेंगे। लाइक हमें इनपुट वही लेने होते हैं जो हमें डोमेन दे रही होती है ग्राफ बनाने के लिए, तो उसके हिसाब से हम डोमेन इनपुट्स लेते हैं।